हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो जो है वो मैं आपको JKPSI जिसका बहुत ही जल्द रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट JKSSB पर कमेटी को देनी थी वो रिपोर्ट जो है कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। तो उस रिपोर्ट में मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो स्क्रैप की कोई बात लिखी नहीं गई है। तो हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर उसका रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि उसका क्या कट ऑफ रहेगा, जनरल का क्या रहेगा, ST SC OBC पहाड़ी सबका कट ऑफ क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले एग्ज़ाम हुआ था, पहले एक पेपर हुआ था जिसमें कि सब ने एक ही पेपर दिया, तो उसके बेसिस पे एनालाइज किया गया कि किसके कितने मार्क्स हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ आ गया। और बाद में जो उसमें धांधली हुई नहीं हुई वो बात अलग रही। और पहले उसमें भी बहुत सारे कट ऑफ जो थे वो ज्यूम किए गए थे, कोई कहता था 100+ रहेगा, कोई कहता 90, कोई 80, कोई कुछ भी है। तो कट ऑफ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अज्यूम की जा सकती है और लास्ट में वो क्या रहेगा वो किसी को नहीं मालूम है। तो हमको अपनी तैयारी जो है वो रखनी चाहिए। तो जो इस बार पेपर हुआ आप सब जानते हैं, जो एग्ज़ाम हुआ वो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ। किसी को बहुत आसान पेपर भी आए, किसी को मॉडरेट आए, किसी को डिफ़िकल्ट आए, किसी को वो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स भी कुछ शिफ्ट्स में आए, तो कुछ में इजी भी आए। तो सबका जो है वो लेवल अलग अलग रहा एग्ज़ाम का। तो किसी अगर आप 10 कैंडिडेट्स हैं तो अगर अलग अलग शिफ्ट के 10 कैंडिडेट्स हैं तो किसी का भी मार्क्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर आप ही किसी को ग्रुप में मिलते होंगे तो किसी को आप पूछते होंगे तो कोई कहता होगा भाई मेरे 100 मार्क्स हैं, कोई कहता होगा मेरे 80 मार्क्स हैं, कोई कहता होगा मेरे 70, कोई बेचारा कहता होगा मेरे 60 भी हैं। तो वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कैसा एक पेपर आया, बच्चों ने किस तरीके से उसको अटेंड किया और क्या उसमें एक एवरेज स्कोर रहा। और आप ये भी जानते हैं कि उसमें नोटिस में ये भी कहा गया था कि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि आपने SSC का भी एग्ज़ाम्स आप देते भी होंगे और आपने देखा भी होगा कि जो उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है नॉर्मलाइजेशन। तो आपने देखा होगा कि किसी के 20-20 मार्क्स भी इन्हांस होते हैं, किसी के 30 भी होते हैं, किसी के कम भी होते हैं, किसी के ज़्यादा भी होते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरे 80 मार्क्स हैं या मेरे 60 मार्क्स हैं तो यार मैं क्यों रनिंग करूं, मेरा तो होगा ही नहीं, उसके 100 मार्क्स हैं। तो ये भी तो सोचो कि उसकी शिफ्ट क्या पता आसान हो, मुश्किल हो, जो भी हो। तो ये असमंजस की स्थिति है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, ST SC OBC, अगर आपके मार्क्स जो है, अगर आपका रा स्कोर जो है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका रा स्कोर 70 से अबव अबव बनता है, 70 से अबव अबव आपका अगर रा स्कोर बन रहा है, कोई भी शिफ्ट है अगर आपकी 70 से अबव अबव आपका रा स्कोर बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है वो रनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपका नंबर ना भी आए, और हो सकता है कि अगर आपकी जो है नंबर आ गया रनिंग के लिए, तो आप बताओ आप उस कंडीशन में क्या करोगे। आप उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका मार्क्स, अगर सपोज आपके 70 मार्क्स हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन करके एक मेरिट जो है वो 100 तक या 90-80 तक सेट हो जाता है ऊपर का। सपोज किसी बच्चे के 100 मार्क्स हैं तो वो कम हो जाते हैं, 70 वाला या 75-80 वाला उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। तो अगर आपको ने उम्मीद पहली, या आपने अगर लोगों की सुनकर ये उम्मीद बांध ली कि भाई मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो आप गलती कर रहे हैं। आप खुद भी समझदार हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मेरा जो है मार्क्स आ सकते हैं या मेरा रनिंग के लिए आ सकता है, तो आप तैयारी करो। अगर आपको दूसरों की सुननी है तो दूसरों की सुनो। अगर एग्ज़ाम
के लिए बैठना है कि भाई जब रिजल्ट आएगा हम तब रनिंग करेंगे, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आपने जेकेपी का जब फॉर्म फिल किया था, तब आपने ये तो नहीं सोचा था कि यार मेरी तैयारी नहीं है तो मैं क्या ही एग्ज़ाम दूँ। बहुतों की तैयारी नहीं थी तो एग्ज़ाम दिया, अच्छा एग्ज़ाम हुआ। किसी ने ये तो नहीं सोचा था गफला होगा। पर ये फ्यूचर की बातें हम बाद, हमारा काम है तैयारी रखना। तो अगर आपके मार्क्स, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ठीक हैं या नॉर्मलाइजेशन कुछ हो सकती है, आपने खुद भी अपने लेवल पे एनालाइज किया होगा कि मेरी शिफ्ट आसान थी या मुश्किल थी, तो मेरी नॉर्मलाइजेशन कुछ बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, तो आप अपनी तैयारी रखिए। मेरा कंक्लूज़न यही है कि अगर आपके 70s से अबव अबव मार्क्स है, 70 75 से अबव अबव मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी तो रख सकते हैं। वार्म अप ही कीजिए, तो थोड़ा ग्राउंड में जाइए, उसको देखिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ज़्यादा मत खींचिए अपनी रनिंग को इस वक्त, थोड़ा बहुत तो खींचिए। इतना तो रखिए प्रैक्टिस कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर मेरे फेवर में ही कोई गेम हो जाए, क्योंकि 70 80 वाले जो हैं ये बीच में होते हैं। ये तो टोटल बाहर भी नहीं है, टोटल अंदर भी नहीं है। ये जो 100 आ गया, जिसका 101 आ गया, तो वो क्या पता सोच के बैठे भाई मेरा तो अंदर ही अंदर है, तो क्या पता वो 90 पे पहुंच जाए, 70 वाला 80 पे पहुंच जाए और एक एक नॉर्मलाइज स्कोर पे कट ऑफ कट जाए। कुछ भी हो सकता है ना। आपको अगर जो हाई मार्क्स वाला है वो तो प्रैक्टिस करेगा, अगर आप ये सुस्त रह जाएंगे भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमने बहुत, और आजकल आप जिससे मिलोगे वो आपको डिमोरलाइज ही करेगा, वो तो यही बोलेगा नहीं नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इस चीज़ों को मत छोड़िए। अगर आपको अपने पे यकीन है, कुछ हो सकता है, नहीं भी यकीन है, तो मेरे कहने पर ही आप ग्राउंड में तो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रखिए अपनी, कि अगर थोड़ा बहुत हो, अगर आपको 1 1.5 महीने का टाइम भी मिल जाए, तो आप रनिंग को खींच दो, अपनी मसल्स को तो वार्म अप कर लो, इतना तो कष्ट कर लो, ताकि अगर कुछ लास्ट में होता है तो आपको पछताना ना पड़े कि भाई काश मैंने प्रैक्टिस की होती थोड़ी बहुत भी तो मैं कुछ कर सकता था। फिर लास्ट में आप बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ाओगे, पर आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि बिना पानी की मछली कितनी देर फड़फड़ाएगी, उसने मरना ही मरना है। तो वही है कि आप फिर लास्ट में 10 दिन में अपनी जान भी निकाल दोगे ना, तभी भी आप जो है 10 20 दिन में रनिंग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए रनिंग करो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, चाहे 1 1 1.5 1.5 किलोमीटर ही आराम आराम से ही रनिंग करो, दौड़ो, थोड़ा टांगों को कष्ट दो। तो प्रैक्टिस ज़रूर रखो अपनी। आगे भगवान भरोसे है, अगर आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, फिजिकल फिटनेस ही बनेगी, पर पछताना तो नहीं पड़ेगा ना कि भाई हमारा नाम आ गया पर अब हम क्या करें। तो पछताने से अच्छा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस रखो, थोड़ी अपनी प्रिपरेशन रखो। जैसे कोई भी फोर्स होती है वो लड़ाई की प्रिपरेशन हमेशा रखती है कि कभी भी लड़ाई हो जाए तो हमको पछताना ना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक मशीन को चलाए, पर जो मेन मेन है उसको वो चलाती रहती है। भाई प्रिपरेशन में हम बैकअप तो रख सकते हैं, बाद में हम चीज़ों को देख लेंगे। तो वैसे ही आप प्रिपरेशन अपनी रखो, बाकी आपकी मर्जी है, आप सब समझदार हैं। तो मेरा यही है, यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।